पागल हिंदुस्तानी की तरफ से प्रणाम दोस्तों। पागल हूँ, जो भी बोलूँगा दिल से बोलूँगा, जो भी बोलूँगा देश हित में बोलूँगा, जो भी बोलूँगा जो समाज के लिए, गरीब के लिए, वंचित के लिए सही होगा वही बोलूँगा। दोस्तों, चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में अगर आरक्षण की बात नहीं की जाए तो हो ही नहीं सकता है। आरक्षण सत्ता में पहुंचने की चाबी है, वैसा चाबी जो हमारे राजनेताओं ने बना दिया है। जब बाबा साहब आरक्षण की बात किए थे तो आरक्षण कुछ दिनों में के बाद हटा देने की सोच के साथ लाए थे। आरक्षण ये बात की गई थी, नहीं हटा आरक्षण। और जिस तरह से ये राजनेता लोग कर रहे हैं उस तरह से कभी नहीं हटेगा। सोच थी कि गरीब वंचित को आरक्षण दे करके उनका स्तर उठाया जाए। जो समाज के जो अग्रणी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके आसपास ये लोग आ जाएंगे तो ये लोग भी इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे नेताओं ने इस आरक्षण को अपने लाभ के लिए यूज करना चालू कर दिया, बशर्ते कि गरीबों के लिए, वंचित लोगों के लिए। बहुत हंसी आती है। एक पार्टी थी या है जो आरक्षण को हटाने के लिए हमेशा बात करती रही। उनके अघोषित क्रियाक्रम जो थे उसमें भी था कि आरक्षण को हटाया जाए। और कितने बार इनके बड़े नेता बोलते भी थे, भाषण में भी बोले। लेकिन वो पार्टी भी जब ये सोच डेवलप करने, जब लगने लगा कि हाँ अब आरक्षण हटाने के लिए कर देंगे कार्यक्रम, तभी जो है विपक्ष के और भी पार्टियों के बड़े नेता थे, उन्होंने ये बोलना चालू कर दिया कि आरक्षण नहीं हटता, आरक्षण हटेगा तो मेरे लाश पे हटेगा। इन्होंने देखा भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, देश में बवाल मच जाएगा, तो आरक्षण तो नहीं हटा सकते, पाँव पीछे खींच लिए। फिर इन्होंने क्या कर दिया, आरक्षण हटा नहीं सकते तो आरक्षण ला तो सकते हैं। इसलिए अपर कास्ट के, मिडिल क्लास के जो वोट बैंक थे उनको साधने के लिए इन्होंने 10% का आरक्षण अपर कास्ट के लोगों के लिए ले आए। अब बोल के क्या लाए? अपर कास्ट के गरीब लोगों के लिए है। भाई साहब 2019 के इलेक्शन के पहले की बात बता रहा हूँ, ये यही हुआ था, याद कीजिए। भाई साहब ये बताइए कि जिनका 8-8.25 लाख सैलरी है वो गरीब है क्या? अगर इनके सोच में भी अपर कास्ट में रियली बहुत सारे लोग हैं, गरीब हैं, कैसे गुजर बसर होता है हमने देखा अपने आंखों से। बहुत ही बुरी हालत है, दयनीय हालत है। लेकिन अगर उनकी सोच अगर इनके दिमाग में होता ना तो ये ईयरली सैलरी रखते 2 लाख 2.5 लाख रखते लिमिट, यानी कि इससे नीचे जिनकी सैलरी रहेगी उनको फायदा मिलेगा। इन्होंने भी क्या किया, 8-8.5 लाख सैलरी वालों को दे दिया। क्यों? कि इनको भी वोट बैंक साधना था, जैसे और दल SC ST OBC के आरक्षण से फायदा उठाते हैं। तो इन्होंने भी गरीबी या गरीबों का ध्यान नहीं रखा, इन्होंने अपने वोट बैंक का ध्यान रखा। उस हिसाब से आरक्षण ला दिए, हटाने के बजाय आरक्षण ला दिए। लो ये लॉलीपॉप तुम भी ले लो। अगर बहुत बोलते रहते हो ना कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, लो तुम भी लो, खुश रहो। भाई साहब ऐसे देश का भला होगा क्या? इससे और क्या हुआ, गरीबों की हालत और गरीब तरफ, उनको मौका नहीं मिल रहा आगे आने का। और जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा रहे हैं, जॉब पा रहे हैं। अब बताइए ना, जिसका 2-2.5 लाख सैलरी होगा साल का, इनकम होगा साल का, उसका बच्चा पढ़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में। जिसका 8-8.5 लाख सैलरी रहेगा उसका बच्चा पढ़ेगा अच्छे अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कोचिंग लेगा अच्छे अच्छे कोचिंग से। तो उसका जो अच्छे कोचिंग से पढ़ेगा बच्चा, अच्छे स्कूल से पढ़ेगा, उसका मुकाबला क्या वो सरकारी स्कूल में जहाँ अंग्रेजी भी ढंग से नहीं पढ़ाई जाती है, और सब्जेक्ट का तो छोड़ दीजिए, उन बच्चों से कैसे कर पाएगा कंपटीशन? कर पाएगा क्या? तो गरीब हमेशा गरीब ही बनकर रहा रहेगा, और जो अपर
इनकम ग्रुप के लोग हैं वो ऊपर ही उठते जाएंगे। ये बराबरी होते या नहीं होता। तो सबके मन में खोट है। कोई राजनीतिक दल जो है ना गरीबों के हित का काम नहीं करता, सब अपना वोट बैंक देखता है कि कैसे हो। सारे लोग अब तो जो हटाना चाहते वो भी वैसा ही है, वैसे हो गए तो साबित हो गया कि गरीब का इनको भी नहीं है। ये गरीबों के कोई भी राजनीतिक दल गरीबों का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो उसके लिए काम नहीं करते। ये फ्री में खाना दे देंगे, बांट देंगे। ओह इन्होंने तो मेरा घर भर दिया अनाज से। अरे बेवकूफ, तुमको बर्बाद कर रहा है। ये खाना देकर बर्बाद कर निकम्मा बना रहे हो सारे, चाहे जो भी दल हो। अगर शिक्षा दे दें तुम्हारे बच्चे को तो आने वाला भविष्य जो है ना तुम्हारा, आने वाला जितना भी शैतान ये बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जाएगा अगर शिक्षा दे दे ढंग से। लेकिन तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे ढंग की। ये तो तुम्हारा मुंह बंद कर दे तो वो दारू दे देंगे, अन्न खिला देंगे, पेट भरो खुश रहो। पढ़ लिख के क्या करो, वोट देना का तेरा काम है। पढ़ लिख के आगे बढ़ना थोड़ी, अफसर बनना तुम्हारा काम थोड़ी है। इसलिए तुम्हारे नहीं कुछ करेंगे। अगर ये हो सकता है तो यही बता दूं अभी ही हो सकता है और आरक्षण पे कुछ काम किया जा सके। मैंने बोला आरक्षण हटाने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। अगर ढंग से लागू किया जाए ना तो गरीबों को, चाहे अपर कास्ट के गरीब है, चाहे SC ST के, चाहे OBC गरीब के लिए ये आरक्षण बहुत जरूरी है। ये जो डिवीजन है ना समाज में, इकोनॉमिकल डिवीजन जो है, जो 50-60% जो लोग हैं एकदम दबे हुए हैं और बाकी जो ऊपर है इनके खाई को दूर करने के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। हाँ, ये खाई दूर कैसे होता है इस आरक्षण से? अगर अभी का सरकार चाहे, क्योंकि इनके पास क्या है, मेजोरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में, और विल पावर है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। मोदी जी ऐसा लीडर जो है बहुत कम पैदा होते हैं किसी भी देश में। मैं मोदी जी से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, भाई साहब आप एक काम करवाइए, ये आरक्षण का जो ना रूल बना दीजिए। जो नेता आरक्षित सीट से एक बार जीत जाता है वो दोबारा किसी आरक्षित सीट से नहीं खड़ा हो सकता है। रूल बना दिए। जिस परिवार ने एक बार आरक्षण का फायदा उठा लिया है उस परिवार के किसी भी सदस्य को दोबारा आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। रूल बना दिए, क्योंकि एक बार आरक्षण के फायदा से अगर उसने नौकरी पा ली तो अपने भाई भतीजे बेटा सबका पालन पोषण करता, पढ़ा सकता अच्छा से। नेता तो 7 जन्मों के लिए कर लेते हैं, आपको ही मालूम है मोदी साहब, कुछ छुपा नहीं है। आपका परिवार नहीं, लेकिन जो हैं उनका परिवार कैसे पलता है आपको ही मालूम है। तो इनके कुछ कहना ही नहीं। तो ये रूल बना दीजिए ना, आप पूरे स्ट्रांग हैं, आपके पास पूरे MLA MP का भी पूरा सारा कुछ ताकत है। एक विधेयक ला दीजिए, पास कर दीजिए। आपको बताऊं गरीब बहुत खुश होंगे कि उन गरीब को फायदा चालू हो जाएगा। क्यों? एक बार जो ले लिया साइड हो गया, अब जो बचे हैं उनको मिलेगा। ऐसे कर करके देश से ही गरीबी दूर हो जाएगी, अशिक्षा दूर हो जाएगी। एक बार ये विधेयक ला दीजिए मोदी साहब। इससे आरक्षण का मसला जो है ना आने वाले 15 से 20 साल में खत्म हो जाएगा। अगर ये विधेयक आप ला दिए तो एक बार फायदा उठाए, खत्म, दोबारा इसके परिवार को नहीं मिलेगा। ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ होना चाहिए। इससे गरीब जो है ना गरीब नहीं रहेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, नौकरी प्राप्त करेगा, उसका स्तर उठ जाएगा, देश से गरीबी हटेगी, शिक्षा का विस्तार भी हो जाएगा, देश खुशहाल हो जाएगा। बहुत दुआ देंगे गरीब लोग। ऐसा मोदी साहब आपसे विनम्र निवेदन है कि आरक्षण पे एक विधेयक ले आइए कि जो एक बार यूज कर लिया उसके परिवार को दोबारा जो है ना आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए देश खुशहाल हो जाएगा। मोदी साहब विनम्र निवेदन। धन्यवाद। भारत माता की जय।